हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी इतना प्रेम दे रहे हैं, इतनी मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के साथ जो है मेरी जो रीडिंग मैं आपको देती हूँ वो बहुत बहुत हद तक कहीं ज़्यादा मतलब हम मैं अभी इतना सोच भी नहीं पाती हूँ कि आपके साथ जो है रीडिंग इतनी मैच करेगी, इतनी रेज़ोनेट करेगी, बट बहुत से लोगों के साथ 100% रीडिंग जो है रेज़ोनेट करती है। चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए और वीडियोज़ को एप्रिशिएट करने के लिए। और जो है आप जो सब मिलकर हमारे डिवाइन वर्ड को ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। तो गाइज़ अब ऐसा है कि आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट होती है मैजिशियन से। ओके? तो भई ऐसा है कि कोई इंसान, कोई पर्सन को लगा था पास्ट में कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो उसको ना अपनी यू नो अ, कहते हैं ना कि जो दिमाग तेज़ चलता है, अपनी एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था वो इन चीज़ों को लेकर। उसको लगता था कि भई मेरे हाथ में जो है सब कुछ है, पावर है, मैं कैसे भी अ 2-2 जगह जो भी है मैनेज कर सकता हूँ, दोनों को बैलेंस लेकर चल सकता हूँ, 2 जो है गाड़ियों को। बट ऐसा नहीं होता। जो स्टीयरिंग होता है, अगर आप एक गाड़ी का पकड़ोगे, तो दूसरी गाड़ी जो है आप कैसे आप मैनेज एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सोच किसी की गलत थी, है ना? बट ये था कि भई आपको वो अंधेरे में रख रहा था। तो वो इंसान जो है आजकल बहुत मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। वो उसको ना रियलाइज़ेशन हो रही है कि चीज़ें किस हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। वो न्यू स्टार्ट चाहता है भई आपके साथ जो है बहुत जल्दी आपके रिलेशन में बहुत से लोगों के साथ जो है अ, उनके पास्ट पर्सन से ही न्यू स्टार्ट होगी। उनकी जो बिगिनिंग है वो पास्ट पर्सन से ही होगी। अब प्लीज़ ये मत बोलना क्योंकि जो देखिए जो एनर्जी निकल कर आई है वो मैं आपको बताऊँगी। आपने लेना है पास्ट पर्सन या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी अपनी विश है कि आप जो है अपना रिलेशन जो है उसके साथ ठीक करना चाहते हो या नहीं। तो भई आपका जो पास्ट का पर्सन है, आपको बहुत, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन वो आपके लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहा जो अपना धार्मिक स्थान जो होते हैं, अपना मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, है ना? और अपना मॉस्को, अपना मस्जिद वगैरह हैं, जिसके हिसाब से जैसे भी रेज़ोनेट, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग देखने वाले सभी हैं, सभी लोग हैं। तो वो जाकर भई आपका पर्सन जो है, वो वहाँ पर जाके प्रार्थना ही कर रहा है, ईश्वर से आपको जो है वो माँग रहा है, वो चाहता है कि जो रिलेशन है, वो कम से कम इस बेस पे तो आ जाए कि आपसे बात करनी स्टार्ट हो जाए या ब चीज़ें वो है, वो बैलेंस में लाना चाहता है। उसको जो है आपके अंदर पूरी दुनिया दिखाई देती है, ओके? और शुरुआत हो चुकी है इन चीज़ों की। जैसा मैं बताती हूँ आपको कि जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो कहीं न कहीं बिहाइंड द सीन रेडी हो रहा है
क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों की एंगेजमेंट का ऑफ़र या फिर आपकी शादी का जो भी है, बहुत जल्दी जो है टाइम आ चुका है। ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में ज़्यादा देर नहीं लगाएँगी। बस आपको क्या है, अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। अपने ईश्वर जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके ऊपर जो है अपने ट्रस्ट रखना है। देखिए यूनिवर्स जो है ना, आप जैसी अपनी इंटेंशन डालोगे, अब ऐसा होता है कि समटाइम्स लोग कहते हैं कि भई मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ऑलवेज़ ये होता है। तो आप ऑलवेज़ यही चीज़ जो है अपनी तरफ पुल करोगे, वो ही ग्रैब करोगे, वो ही अट्रैक्ट होगे। अब कोई इंसान है, जैसे बोलता है यार मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तो ऐसा रहता हूँ, सब जगह सुनाना। तो वो जितनी जगह सुनाएगा, जितनी जगह बोलेगा, जो भी प्रॉब्लम को आप बार-बार रिपीट करोगे, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ़ में वही चीज़ें जो है वापस आती रहेंगी। तो क्या करना है आपने, मैं हमेशा बोलती हूँ पॉज़िटिव रहिए। हाँ, होती है पेन, होती है प्रॉब्लम, लाइफ़ ईज़ी नहीं है ना? लाइफ़ को ईज़ी बनाना जो है वो हमारे हाथ में है। कोई अगर दुःख आया है, कोई परेशानी आई है, उसको आप हँस के भी निकाल सकते हैं और रोकर भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर रोकर निकालेंगे तो टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी आपको उस टाइम से निकलने के लिए। अगर आप ये माइंड में रखेंगे ऑल इज़ वेल और ये टाइम पीरियड है, अगर ये सोच बना के रखेंगी कि ये थोड़े टाइम के लिए ये टाइम आया है और हम निकल जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस जो आपकी ये जो स्ट्रेंथ होगी ना, इससे जो आपके ईश्वर हैं, जो भगवान हैं आपके, वो भी बहुत खुश होंगे और आपके साथ जो यूनिवर्स है, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी कि नहीं ये भई इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इस पर ये ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहता है, तो पॉज़िटिव चीज़ें जो है आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगी, ओके? तो आपने जो है पॉज़िटिव रहना है। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि भई फाउंडेशन देखिए, किसी की लाइफ़ में अ, बहुत जल्दी आपकी लाइफ़ में कोई शादी, एंगेजमेंट, किसी हिसाब से कोई ऑफ़र जो है आपको मिलने वाला है। बहुत यानी ये एक ऐसा मोमेंट होगा जिसके लिए आप बहुत टाइम से जो है वेट कर रहे थे। और कुछ गैदरिंग, कुछ पार्टी, कहीं पर भी आप जो है एन्जॉय के लिए आपको कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बुला सकता है, कोई रिलेशन में जहाँ पे गैदरिंग हो, जहाँ पे कुछ पार्टी हो, कुछ एन्जॉयमेंट हो, तो आप ऐसी चीज़ें जो है सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, राइट? और ये जो इंसान है, आपका जो पर्सन है, भई ये फुल तैयारी में लगा हुआ है, बिहाइंड द सीन आपको कोई कॉल नहीं कर रहा होगा, मेबी आपको कोई मैसेज भी नहीं आ रहा होगा, आपको कोई इसकी कोई न्यूज़ नहीं मिल रही होगी, बट ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँ। मीन्स कि इसको सामने आकर आपसे मतलब कुछ चीज़ें ठीक करनी ना पड़े फ़ोर्सफुली, क्योंकि ये जानता है कि आप इसको मना भी कर सकते हो। आप आपको मनाना अब जो है इतना ईज़ी नहीं रह गया। और कुछ लोगों के अंदर जो ना उनका ही अपना एक ईगो प्रॉब्लम होता है समटाइम्स, वो उनको रोकता है। तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना? कि हम कैसे करें? भई जब रिश्ते खराब करते हो, तब क्या सोच के करते हो? नहीं ना, कर देते हो आप लोग। तो जब रिश्ते ठीक करने होते हैं, तो उसके अंदर इतना ओवरथिंकिंग क्यों? भई अगर तो आपका रिलेशन, मैं कहती हूँ कि बॉन्ड जो इतना स्ट्रॉन्ग हो और इतना टाइम आपने इन्वेस्ट किया हो, चाहे आप हो, चाहे आपका पार्टनर हो, तो कुछ चीज़ों को लेकर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2 लोगों के बीच में, तो उसको क्लियर भी तो आप लोगों ने ही करना है ना। बैठे-बैठाए सब कुछ खराब आप लोग करो और छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, छोड़ दो अपने भगवान के ऊपर। भई वो आएँगे, वो ठीक करेंगे। क्यों करेंगे वो ठीक?
खराब करने वाले भी तो यही लोग हैं ना, तो है ना? तो फिर भी ठीक भी इनको ही करना चाहिए। चलिए, तो भई ये पर्सन जो है आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपसे कुछ मैरिज, कुछ कमिटमेंट, कुछ आपसे एंगेजमेंट का, ये सब चीज़ें उसको, मतलब उसको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है और चाहिए इसको इन फ्यूचर में। तो भई इन फ्यूचर की जो है बहुत अच्छा जो है आपका ये एनर्जी निकल कर आई है। उसको आपके अंदर पूरी दुनिया नज़र आती है। वो इतनी दुनिया में, भीड़ में अपने आप को बहुत जो है अकेला फ़ील करता है, लोनली। उसको लगता है कि मेरे पास चाहे दुनिया भर की सारी चीज़ें क्यों ना हो जाएँ, सारी खुशियाँ क्यों ना उसको मिल जाएँ, तो कहीं न कहीं जाके जो है उसको आपकी कमी महसूस होती है। आपके बिना वो अपने आप को अधूरा फ़ील करता है। उसको लगता है कि भई, लगता नहीं, एग्ज़ैक्टली होता है यही है, जब बहुत ज़्यादा भी प्यार हो और किसी ने इतनी केयर और प्यार दिया हो और आप सडनली किसी न्यू रिलेशन में चले जाते हो, वहाँ पे फ्लिप कर जाते हो, तो भई जो पुरानी चीज़ें, जो रिश्ता होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता, भई हमारी सेपरेशन में इतना टाइम हो गया, 2-2 4-4 साल हो गए हैं, कई लोग तो इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है उनको सेपरेशन में चलते हुए और आपके पार्टनर को, बट फिर भी कहीं न कहीं वो जो कॉर्ड होती है वो कट नहीं हो पाती। आप बहुत ज़्यादा पुल फ़ील करते हो, खिंचाव फ़ील करते हो। आप कुछ काम भी करते हो, आप मूव ऑन भी हो चुके हो, आप अपने काम में बिज़ी हो, बट फिर भी कहीं न कहीं जाके कुछ बातें, चीज़ें सडनली आपको ना याद आ जाती है और आप जो है अपना पास्ट एनर्जी में चले जाते हो। फिर वही डिप्रेशन वाला, वही रोना, फिर वही चीज़ें, है ना, सोचना। और बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम हो गया है, उनको कोई भी इस रिलेशन में ना क्लोज़ अप नहीं मिला। मतलब कोई भी इनको क्लैरिटी नहीं मिली। ये नहीं पता चला कि आपके पार्टनर ने ये नहीं आपको क्लियर किया कि भई मैं मूव ऑन हो चुका हूँ एंड यू कैन आल्सो मूव ऑन, आप कर सकते हो। और अगर आपने किसी न्यू रिलेशन में जाना है, मैं कहती हूँ जब भई आप एक अच्छे गुड टर्म्स पर आप रिलेशन स्टार्ट करते हो, अगर आपने, समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों की नहीं बन पाती, तो आप गुड टर्म्स पे अलग क्यों नहीं हो जाते हो एज़ अ फ्रेंड बनकर, है ना? चीज़ों को क्लियर करके, उसके माइंड में भी कुछ ना रहे आपके, आप भी ईज़िली मूव ऑन हो जाओ, वो भी हो जाए। तो भई बहुत से लोग जो है ना ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि रिलेशन को इतने गंदे टर्म पर लाके, इतनी गंदी कंडीशन पर लाकर वो ब्रेकअप कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। चाहे मूव ऑन वो भी नहीं, वो भी पेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पेन नहीं, हाँ, अगर आपका जो रिलेशन है अ, सोलमेट का है या ट्विन फ्लेम का है, तो ईज़ी नहीं होती वो कॉर्ड कटिंग। वो कॉर्ड जो है वो आप कट नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये डिवाइन जो यूनिवर्स से आपको ये रिलेशन जो है, ये आपको उनके द्वारा दिया गया है, उन्होंने आपको दिया है। क्योंकि सोलमेट्स, क्योंकि आप जो है एक ही सोल के 2 पार्ट होते हो। ट्विन, वो एक भागेगा और एक भागता है, दूसरा चेज़ करता है। दूसरा फिर जब वो भागता है तो वो चेज़ करता है। तो ये आपका जो है ऐसे ही रिलेशन चलता रहता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये मैं आपके पार्टनर की बताती हूँ। बहुत से लोगों के पार्टनर को यही होता है, भई पता नहीं ऐसा क्या चीज़ कर दी है जो हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हम अलग हो चुके हैं, लेकिन हमें याद आती है हम इस सिचुएशन से। तो भाई, और ये बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी भी सोच यही है। पता नहीं शायद उसने कुछ यू नो लव स्पेल्स करवा दिए हैं, कुछ ऐसा कर दिया है कि हमारे दिमाग से नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि उसने कुछ करवा दिया है या आपने कुछ करवा दिया है। होता ये है कि जो जो बंधन, जो रिश्ते कहते हैं, जो ईश्वर बाँध कर भेजते हैं, वो उनको कट करना, उनकी कॉर्ड कटिंग करना हाथ में, आम लोगों के हाथ में नहीं होता, इंसान के हाथ में नहीं होता, जब तक वो नहीं चाहेंगे।
तो उसके लिए जो है आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आपको अपना, अगर आप निकलना चाहते हैं इस वाली सिचुएशन से, आपको अपना पास्ट जो है वो लेट गो करना पड़ेगा, आपको उससे निकलना पड़ेगा बाहर। ओके, अब इतनी छोटी-सी मतलब रीडिंग के अंदर बहुत लंबी हो जाती है, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा सकती, तभी बोलती हूँ कि सबका सिनेरियो अलग-अलग होता है, सबकी वॉच अलग-अलग होती है, सबका टाइम अलग-अलग होता है, सबकी कंडीशन, अब आप कलेक्टिव में से ठीक है, आपके साथ रेज़ोनेट करती है, दैट्स ओके। बट आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले, आपको कुछ भी अ, अपनी पर्सनल लाइफ़ में करने से पहले, अपने पार्टनर के एंगेज करते हो या उसके साथ अटैच करते हो या उससे अलग होते हो, तो आपको भई पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। मैं आपको हमेशा यही सुजेस्ट करती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लिए बिना कोई भी आप जो है ऐसा एक्शन नहीं लें अपने पार्टनर के लिए, या आप उसके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये रीडिंग जो है एक हीलिंग आपको मिलती है, आपको अवेयरनेस मिलती है, तो उसके लिए होता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग की जाती है। बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको इम्पोज करके, या फिर आपको जो है आप उसके बेस के ऊपर आप एक्शन लें अपने पर्सन के अगेंस्ट, या पर्सन को आप कुछ भी ऐसा कॉल करके बोले, तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर। मैं इसके लिए आपको अलाउ नहीं करूँगी। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग लेकर जो है आप जो है इन चीज़ों को क्लियर करके देन यू विल टेक द नेक्स्ट एक्शन। अदरवाइज यू डोंट टेक एनी एक्शन बिहाफ ऑफ लाइक जर्नल रीडिंग बेसिस, इसके ऊपर आप जो है नहीं ले। चलिए, तो यहाँ पर इंसान जो है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको जो है उनको लगता है कि आपके अंदर पूरी दुनिया समाई है। भई बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो सोलमेट्स हैं, जो कि अलग करना बहुत मुश्किल होता है, और जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होती है, वो होता मस्कुलाइन्स जो होते हैं, जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं, उनके अंदर भी होती है, बट वो ना अपनी इस एक्स्ट्रा पावर और एनर्जी को ना बहुत थोड़ा उससे देर से पहचानते हैं। उनको इतनी जल्दी अवेयर, क्योंकि आजकल तो लोग वैसे भी जो होते हैं ना, जो मेल्स होते हैं जो, वो कम ट्रस्ट करते हैं। उनको बहुत, जब उनके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं ना, तब उनको पता चलता है कि भई हम जो है नॉर्मल जर्नी नहीं है हमारी, हम जो है यहाँ पर आए हैं तो कुछ हमारी जो स्पेशल जर्नी है, मीन्स कि कोई हमारा लाइफ पाथ है, कोई हमारा लाइफ पर्पस है, जिसको हमने पूरा करना है। तो भाई ऐसा है, यूनिवर्स के साथ पंगे मत लो, क्योंकि जो वो करवाना चाहते हैं वो करेंगे। ओके, चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर हैं। अगर आप ईज़िली नहीं मानोगे उनकी बात, नहीं समझोगे, तो वो आपको लाइफ़ में इतने ट्रिगर देंगे, इतने ट्रिगर देंगे कि आप थक हार के बैठ जाओगे और बोलोगे ठीक है भगवान, जो तेरी इच्छा, जो तू करवाना चाहता है। मत एक इंसान के पीछे इतना भागो, चेज़ करो। मैं कहती हूँ कि जो ईश्वर, क्योंकि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो किसी पर्सन के ऊपर। जब आप अपनी जगह ठीक हो, आपने इतना टाइम इन, मैं मानती हूँ कि लोगों को नॉलेज नहीं है, वो इन बातों को, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो वो क्या है, एग्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन होती है उनको, तो वो समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो वैसे रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल है ना। बट जब आप अवेयर होते हो, अब देखो कितनी सारी आपको जो है इसके अंदर गाइडेंस मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो आपको पता चल रहा है कि भई आपकी जो जर्नी है, वो स्पेशल जर्नी में हैं आप। तो यूनिवर्स आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने आपको चूज़ किया है, अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो ऊपर से, जब यहाँ पर आने से पहले, अर्थ पे, ये धरती पे आने से पहले, कि हाँ, जाकर हम जो, आप जो चाहते हैं, ईश्वर को आप बोल कर आते हैं कि हम ये करेंगे। देखिए, जो आपका सोल पर्पस होता है, मान लीजिए कि आपने अब इतने टाइम से आप अपने पार्टनर के साथ
ऑलवेज जैसे पास्ट लाइफ में अलग होते रहे हैं कार्मिक लोगों की वजह से। कार्मिक लोग आए हैं, आप इकट्ठे नहीं हो पाए, आप एक नहीं हो पाए। तो आपको हर बर्थ में ये चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ रही हैं। मे बी इस वाले बर्थ में आपको एक होना था, फिर से आपके पर्सन ने आपको डिच कर दिया या आपने किसी को डिच अगर भई मैं ये है कि जो रीडिंग देख रहा है, जो व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि अगर आपने डिच किया होता तो आप कभी नहीं देखते, ओके? लेकिन हाँ, क्योंकि आपने नहीं किया, आपके पर्सन ने डिच किया। तो ये जो डिच किया है, ये उसने और ज़्यादा सर्कल बढ़ा दिया। अब ये साइकिल को बढ़ा दिया। अब क्या है वो खुद भी परेशान है, आप तो है ही हैं, क्योंकि अब जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ चुकी है बहुत से लोगों की लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो मैरिड हैं। तो मैरिड हैं होने के बावजूद अब चीज़ें और ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि भई ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी मैरिज से निकल कर अब लोगों को समझ नहीं आती कि भई हमारा जो मन है वो क्यों नहीं लगता। भैया आपका जो है वो सोल पार्टनर है, इसलिए नहीं रह पाते आप। आप एक ही आत्मा के 2 हिस्से हो, अलग-अलग जो है आप यहाँ पर आए हो अर्थ पर, तो आप नहीं रह पाओगे। आपको याद आएगी, आप मिसिंग एनर्जी में रहोगे, है ना? चलिए वो मैं फिर किसी और दिन बहुत कुछ समझने वाला होता है, मैं फिर कभी और समझाऊँगी, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरी आइज़ भी ऐसे एकदम स्वेल कर रही क्योंकि रात को भी बहुत लेट हो जाता है 1-1 बज जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा वेदर है थोड़ा-सा इंडिया से थोड़ा बहुत चेंज है। इस टाइम पे थोड़ी गर्मी है तो मॉर्निंग में हम सोते हैं, तो रात को जो है हमारा जो भी जहाँ पे ट्रिप होता है जैसे घूमना है, तो वहाँ पर आते हैं तो फिर डिनर-विनर करके बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए गाइज़ अ, हम बात कर रहे थे कि वो इंसान आपके अंदर जो है आपका पार्टनर, वो आपके अंदर अपनी दुनिया देखता है। उसको लगता है कि अगर आप उसके साथ हो, तो उसकी दुनिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसको दुनिया भर की खुशियाँ आपके अंदर नज़र आती हैं। आप हो ही ऐसे, जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड उनके वो बहुत कहते हैं ना अ, लकी होती हैं या जिसके साथ भी जुड़ते हैं, तो उसके सबसे पहले क्या होते हैं, इंसान के फाइनेंस ग्रो होते हैं। लाइफ में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, होनी स्टार्ट हो जाती है। कई लोग तो ऐसे होते इतने लकी होते हैं कि किसी की लाइफ में आने से उनका जो बहुत टाइम से कोई फिज़िकली इश्यू होता है या प्रॉब्लम होती है, वो फेस कर रहे होते हैं, वो भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कई डिवाइन जो फेमिनाइन्स होती हैं उनके अंदर इतनी हीलिंग पावर होती है कि जब आप उनसे बात करते हो या उनकी बातें सुनते हो, तो आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पीस में चली जाती है। आपको मेंटली जो स्ट्रेस मिल रहा होता है लाइफ से या होता है, उससे आप रिलीफ मिलता है आपको। उनके डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती हैं, उनके अंदर इतनी हीलिंग पावर होती है कि आप उनकी बातें सुनकर हील होना स्टार्ट कर जाते हो। आप उनकी जो इतनी प्योर एनर्जी, इतनी पावर होती है ना उनके अंदर, वो आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करती है। तो ये आपने पहचाना है। अब बहुत से लोग मैं अपना नाम भी इसमें लूँगी क्योंकि बहुत से लोग जो है लोगों को हीलिंग मिलती है। मैं बात करती हूँ या रीडिंग तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन समझाती भी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरे ईश्वर चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिल रही है और मेंटली ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं। तो ये प्राइसलेस है मेरे लिए कि मैं वो काम कर रही हूँ बिना पैसे के या बिना अभी कुछ में आपको पता है मैंने बताया भी है। तो मैं वो चीज़ें कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एक इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो भई आपको मेरा साथ देना होगा, ऐसे ही हमें अपना एक साथ मिलकर जो है डिवाइन वर्ड को बढ़ाना है। ये डिवाइन वर्ड मेरा नहीं है, आप सबका है जिसमें लोग आकर हील होते हैं और ये एक गुड कर्मा होता है और इस गुड कर्मा में जो है
आपने अपनी लाइफ में भी इस गुड कर्मा को ऐड ऑन करना है। ओके, तो बहुत से लोग जो है रीडिंग सुनकर उनको जो है अपने दुख से छुटकारा मिलता है और वो बाहर, मैं ऑलवेज आपको मोटिवेट करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप रोते धोते रहो, ऑलवेज मेरी रीडिंग सुनते रहो। रीडिंग मैं करती ज़रूर हूँ, लेकिन इसके बीच में आपको मैं जो हीलिंग देती हूँ, वो आपको पता है कि आप जो है मेंटली जो है वो सैटिस्फैक्शन आपको मिलती है, आपकी सोल को सैटिस्फैक्शन मिलती है। क्योंकि पता क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें जो है ईश्वर जो है, हमारी जो यूनिवर्स है, डिवाइन पावर है, वो ये चाहते हैं कि पहचानो क्या है, और मैं एक एक ज़रिया हूँ। मैं बीच में आपको जो बताती हूँ आपको, उनके जो संदेश है वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो ओके, ऐसे ही होती हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, जिनके साथ जुड़कर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत ग्रो करते हो, फाइनेंशियली ग्रो करते हो। आपकी जो कुछ भी हेल्थ वाइज जो इश्यूज होते हैं वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो बहुत से लोगों को जल्दी समझ आ जाती है इस पावर की, और बहुत से लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। मुझे ईश्वर ने बता तो दिया था, बट मैं कहीं न कहीं अब ऐसा है कि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाती हूँ और बड़ों के साथ बड़े। बहुत से लोगों को यही यही मेरी पावर जो है वो ट्रिगर करती है। ट्रिगर हो जाते हैं लोग। वो कौन से होते हैं? जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं, पॉजिटिव कभी नहीं। उनको अच्छा लगता है ऑलवेज, क्योंकि चीज़ें अच्छी समझाई जाती हैं। तो भई ऐसा होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ज़रूरी नहीं होता उनके साथ, मैं लास्ट रीडिंग में बताया था कि मैरिज हो जाए उनके साथ। ओके? तो मैरिज पॉसिबल नहीं होती समटाइम्स। ये होता है कि आप जिस जर्नी में हैं, आप अपनी यहाँ पर जब आते हैं, तो अपनी सोल को पहचान लेते हैं। और फिर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं कि पार्टनर्स की अलग-अलग शादियाँ हुई होती हैं, बट जो सोल्स होती हैं, वो पहचान लेती हैं और पुल फ़ील करती हैं आप लोग ना एक-दूसरे के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि आप अ, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर गलत भी बोलेंगे, बट मैं इसको गलत इसलिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता। ये जो ईश्वर ने ये जो चीज़ आपको एक उनकी तरफ से एक रिश्ता मिला है ना? लेकिन इससे क्या होता है, कुछ लोग बहुत गलत चीज़ें भी करने लगते हैं, जिनको सेक्सुअल एडिक्शंस हो जाती हैं। जो वैसा वाला जो उनका रिलेशन होता है वो गलत है। लेकिन आप अलग-अलग रह के भी एक-दूसरे को अच्छा सोचते हो, एक-दूसरे के लिए फीलिंग आपके मन में होती है और पॉज़िटिव होती है। तो ये चीज़ें, ये जो होती हैं, ये प्योर सोल्स होती हैं। क्योंकि उनको पता है अब कुछ हो तो सकता नहीं है, बट अपनी-अपनी लाइफ में, अपनी-अपनी फैमिली को लेकर आप किसी दूसरे, जो आपकी जो सोल पार्टनर है, उसके लिए अच्छा सोचते हो, उसके सुख-दुःख में काम होते हो, दैट्स गुड। ओके? ये है एक प्योर जो सोल्स होती हैं, जो डिवाइन सोल्स होती हैं, ये उनका काम होता है। और एक दूसरी सब दूसरी सोल्स होते हैं, जो सिर्फ़ अपनी एडिक्शंस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए रिलेशंस डेवलप करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। वो बहुत गलत होता है, वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, उसका वो कारमा फिर वो भरते हैं। ओके? वो अलग होता है। वो उस चीज़ को अगर बोले कि हमें डिवाइन ने दिया है ये रिलेशन, नो, नो। डिवाइन आपको ये नहीं बोलते कि आप सेक्सुअल एडिक्शंस में आकर आप ऐसे पार्टनर बनाओ और एक्स्ट्रा ये चीज़ें नहीं करते हैं वो। ओके? ये समझना पड़ेगा, किसी और दिन हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, तो आपके पार्टनर को जो है, उनको चैन नहीं है भई। चैन कैसे होगा भई? आपने उनका चैन जो छीन लिया है, और आपका भी यही सिचुएशन है, मिसिंग एनर्जी में हो, आप यहाँ वेट करते हो कि आपको कोई कॉल आए, आपसे बात हो पाए, है ना? तो फिर मैंने ऑल बताती हूँ कि भई आपका कनेक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, और आपके पार्टनर के साथ भी। स्टार्टिंग में तो उनको नहीं समझ आ रही थी। अब बहुत से लोगों के पार्टनर भी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, उनको भी नॉलेज मिल रही है, अवेयर हो रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि ये लाइफ में क्या चल रहा है। ओके? तो अब जो उन्होंने पहले जो जगल किया था आपको
या अपनी फैमिली को लेकर, या अपनी न्यू पार्टनर को लेकर, या किसी और थर्ड सिचुएशन को लेकर जो जगल कर रहे थे ना वो, अब उस जगल से बाहर आ गए हैं। अब वो उस जगल को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जगलिंग उनको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ये जगल जो करना है ना, ये 2 सिचुएशन को, 2 2 सिचुएशन, 2 अपॉर्च्युनिटी, 2 पार्टनर को लेकर, या किसी भी अ, उनको एडिक्शंस जो थी बीच में, जो मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इसको लूँ या उसको, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा। तो ये माइंड से वो अब ये क्लैरिटी मिल रही है, कट शॉर्ट करेंगे कि भई नहीं रह सकता, ओके? क्योंकि उनको बहुत से आपके जो पार्टनर हैं पास्ट के, उनको अपना पार्टनर ही चाहिए। चलिए, तो भई आपके पास बहुत जल्दी कोई ऐसा पर्सन ऑफ़र लेकर आ रहा है, और बहुत से लोगों की लाइफ में उनके न्यू प्रोजेक्ट्स, उनकी लाइफ में न्यू समथिंग, कुछ बेटरमेंट, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। वो चाहे रिश्तों में हो, या आपके काम में हो, या आपकी किसी बिज़नेस में प्रोग्रेस होना हो। तो जो नई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो है उसका फाउंडेशन तैयार हो चुका है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन काम उनके लिए हो रहा है जो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं। जो हाथ पे हाथ रखेंगे, वो बैठे नहीं हुए कि दिन रात हाँ, कब आएगी रीडिंग, कब सुनेंगे, कब ये होगा। तो ये आपको एडिक्शन हो गई है, आप एडिक्टेड हो गए हो। सुनिए, अवेयर होगे तो आपको पता चलेगा चलेगा। लेकिन आपने अपने लिए भी कुछ काम करना है। आपने जो है लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके? चाहे मेल है, फीमेल है, डज़न्ट मैटर, सबको काम करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ कहाँ पर सेफ है, सिक्योर है, उसको आगे आप बढ़ाइए, ओके? तो भई बहुत जल्दी आपके पास जो है ऑफ़र्स आ रही हैं। तो अच्छा है, यूनिवर्स अच्छा मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि जब बहुत से लोगों की लाइफ में अ, ये जो ब्रेकअप आया, और ये जो आपने टावर मोमेंट देखा, जो भी सेपरेशन में आप गए हो, तो आपके पार्टनर को अब जो है समझ आ चुकी है कि यू आर द वन, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं कर पाएँगे आपकी रिप्लेसमेंट, ओके? तो जो वो है आपको अब जो है लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर जगल नहीं करेंगे, कट शॉर्ट उनको आप चाहिए हो, मतलब आप चाहिए, ओके? तो बहुत से लोगों को अब बहुत जल्दी ये पता चलने वाला है कि उनकी जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं अपने अ, उनके जो पार्टनर हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो भई मैं आपको ऑलवेज़ बताती हूँ कि जो थर्ड पार्टी का हमने निकाला था, वो किस बेस पे जो है आपकी अ, रिलेशन को जो जिसने ख़राब किया है, या प्रॉब्लम फेस की है आपने, जो सेपरेशन आप झेल रहे हो, उनकी फैमिली की वजह से हुआ है। ओके? मेबी उनके कुछ, आपकी जो लव लाइफ़ है, कुछ लोग जो है मैरिड हैं, फिर से सुन लीजिए, अब ये मत बोलना मैम हम तो मैरिड नहीं है, हमारा पार्टनर भी नहीं, जो मैरिड हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ उनके बच्चों के वजह से इफ़ेक्ट कर रही है। मेबी आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बच्चे भी हो सकते हैं, जिनको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि मतलब आगे जाके कुछ चीज़ें खराब ना हो जाएँ, या ऐसा-वैसा कुछ भी ना हो, है ना? ये चीज़ों को उनके माइंड में चलती हैं। तो बहुत सारी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना वो फँसे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा। डीप इमोशंस, सॉरी कार्ड गिर गया, एक्सक्यूज़ मी गाइस। कार्ड इतनी जल्दी फ्लिप करके गया है, मुझे पता। चलिए, तो उनको वो जो है अभी जो बहुत ज़्यादा यू नो
फीलिंग अलोन, इमोशनल हुए पड़े हैं, चॉइसेस हैं, समझ नहीं आ रही किसको लें, क्या करें, फैमिली का सोचें, आपका सोचें, किसका सोचें, हैं? अगर फैमिली का सोचते हैं तो उनको अपना मेंटल पीस नहीं मिलता, उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती क्योंकि आपकी तरफ फुलफ़िल करते हैं वो। और आपके देखिए जो रिलेशन में है, आपकी लव लाइफ में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिलकर खराब किया है। आपकी लव लाइफ को खराब करने वाले आपके पार्टनर के ही कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने समझा-समझा के उस टाइम पे जो है उनसे जो गलत स्टेप यू नो उन्होंने ले लिया, उनसे करवाया गया, वो चीज़ें करवाई गई, बहुत सारे ऑफ़र्स दिए गए, बहुत सारे लालच दिए गए कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वो भी रहेगी या वो भी रहेगा। मतलब रहेगा ये तो नहीं कोई कह सकता, अपनी लड़की को तो नहीं है ना कोई ये चीज़ें बोलेगा, स्पेशली यहाँ पर लड़कों के लिए। अगर किसी लड़के के लिए देख रहे हैं, मेल के लिए देख रहे हैं तो वो है। तो बहुत सारी ऑफ़र्स, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने समझाया कि आप कहीं और शादी कर लो या कुछ और मूव ऑन कर लो, एज़ अ फ्रेंड रह सकती हो अपने, है ना? उस टाइम पे जो चीज़ें समझाई गई। तो आपकी लाइफ में कम से कम भी कोई 8-7 लोग थे, 5-7 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये खिचड़ी बनाई, पकाई और उसके अंदर जो है, ये सारी की सारी जो प्लानिंग की जो आपके खिलाफ कि आपको गलत चीज़ें बताई गई। ये आप ऐसे हो, ये ऐसा है नेचर, वैसा है नेचर। मे बी बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ है कि आपके लिए, आपके पार्टनर को यहाँ तक कि ऐसे जो भी हैं बड़े जिनको बोल देते हैं प्रीस्ट बोल देते हैं या कुछ ऐसी जगहों पर लेकर गए हैं उनकी फैमिली, जहाँ पर ये चीज़ें बताई गई कि हाँ, वो ठीक नहीं है पार्टनर तेरे लिए। वो तुम्हारे लिए आगे तक नहीं सही रहेगा। मतलब जैसे पुछवाना होता है ना कि पुछवाया जाए, वो चीज़ें बिहाइंड वो चीज़ें तेरे लिए खराब कर देगा, वो पार्टनर सही नहीं है, उसको छोड़ दो। तो ये चीज़ें भी चली हैं, ये चीज़ें भी हुई हैं आपके उसमें और ये सब करवाने वाले आपकी जो ओ ओ सॉरी उन आपके पार्टनर की जो फैमिली है, जो उनकी मदर है, ये सब उनकी स्टोरी है। ओके? ये सब उनकी स्टोरी है। पता नहीं भई आप लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया उसका, जो इतनी चिढ़ी पड़ी है, इतना आपको मतलब दुनिया के सामने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको गलत प्रूफ करने के लिए, उस लेडी ने। उसको क्या लगता है कि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, जबकि आप स्टार्टिंग से द फर्स्ट डे से उसका नेचर पहचान गए थे। आपको पता चल गया था वो किस टाइप की लेडी है, उसका नेचर क्या है, वो क्या चाहती है। तो वो सोचती है कि भई मेरे से बड़ा कोई समझदार और चालाक शातिर दिमाग का नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स आपके साथ है, मेरे व्यूअर्स के साथ है, इंट्यूशंस हो जाती हैं, पता चल जाता है। तो भई आपके जो फीलिंग लॉस में बैठे हैं आपके पर्सन, सोच भी नहीं पा रहे इस टाइम पे कि क्या किया जाए। ये देखिए थर्ड पार्टी मैंने निकाली थी कि आपकी थर्ड पार्टी फिलहाल तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली है, जिसने ये सब किया है जो नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई, झगड़े, कलेश हो रहे हैं, ओके? ये फाइटिंग देख रहे हो आप? ये फाइटिंग का कार्ड, बहुत सारे। तो भाई ये सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की फैमिली के और जो भी उनके जो समझदार जो लोग थे जिन्होंने समझा समझा के सारा काम खराब कर दिया जो चीज़ें अच्छी होनी थी। अब जो फीलिंग लोन में बैठे हैं तो फीलिंग अलोन में क्या है उनके जो फाइनेंस भी ड्रेन, हेल्थ वाइज भी ड्रेन, घर में वो माहौल नहीं मिल रहा। समटाइम्स ये हो सकता है आपके पार्टनर जो अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ अपना टाइम पास करते हैं या फ्रेंड सर्कल में कहीं पर ऐसा उनको भी बच्चों के साथ अटैचमेंट है, ओके? और जो अनमैरिड है भई आपके साथ भी यही कंडीशंस चल रही है कि आपको लेकर जो है फैमिली में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अप्रूवल आपको नहीं मिल रही है। बट आपके पार्टनर जो है
ये प्लस पॉइंट है कि वो डटे पड़े हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो जगल नहीं करना चाहते आपको लेकर, वो फाइट कर रहे हैं आपके लिए। अपनी चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी सर्कल हो, उनको ये है कि देखिए, मैं बताती हूँ कि ये जो रिलेशन है आपका, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये पास्ट कनेक्शन है। तो आप लोग जो है वो अलग नहीं हो पा रहे हो। तो आप इतना इतना पुल फ़ील करते हो आप दोनों एक-दूसरे के लिए। वो भी करते हैं और आप भी करते हो। बहुत सारे पार्टनर, अब ये नहीं है कि नहीं आपको याद नहीं आती, नहीं दीदी हम नहीं करते, हम नहीं है मिसिंग एनर्जी में, बट आप हो। आप लोग भी आज के डेट में भी आप उस कनेक्शन से, उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाए। ठीक है जी। तो भई बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी अगर मैरिड भी है तो उनके साथ भी उनका जो है उस फैमिली में जो है वो जो बनाई है उन्होंने अलग से, उसमें उनका दम घुटता है, मतलब वो रह नहीं पाते अभी भी वो चीज़ों को लेकर, मतलब सिचुएशन को लेकर कि किसको, क्योंकि डबल माइंडेड हो रहे हैं यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और बहुत सारे जो है उनकी लाइफ में जो अभी तो और बढ़ेंगे, उनकी लाइफ में ये जो कलेश हैं, ये चीज़ें हैं, ये ग्रो करेंगी, और वो इसलिए करेंगी कि क्योंकि उन्होंने ऐसे पर्सन का दिल दुखाया है, ऐसे पर्सन को चीट किया है, जो कि एक डिवाइन सोल है, जो कि बहुत से लोग अपने ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने भगवान को, बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले और प्योर हार्ट, प्योर सोल, जो सच झूठ सब सामने, अच्छा बुरा सब सामने। तो ईश्वर जो है अपने बच्चों के साथ ऐसा, अगर आप लोग कुछ नहीं भी एक्शन ले रहे, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, आप चुप होकर भी बैठ गए हो ना, तो उनको जो है उनके कर्मा की सज़ा जो है वो खुद यूनिवर्स, खुद डिवाइन दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं बताती हूँ, समटाइम्स ये होता है कि कोई किसी के साथ गलत करके चला जाता है, तो उसको लगता है कि भई इसने क्या कर लेना है? ठीक है? रफ़ा-दफ़ा, थोड़े दिन रोए-धोए रफ़ा-दफ़ा, ऐसा नहीं होता। और थोड़े दिनों बाद ही उस पर्सन की लाइफ़ में स्ट्रगल आना स्टार्ट हो जाता है। वो हर्डल्स, वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। वो किस लिए? वो समझ नहीं पाता कि भई क्या हुआ? जब बहुत ज़्यादा होता है तब कुछ लोगों को पता चलता है भई हमने उसके साथ गलत किया था। तो ये उस कर्मा की जो है हमें सज़ा मिल रही है। तो आपके पार्टनर को भी पता है ये चीज़ें, मिलेगी। अभी तो और बढ़नी है उसकी लाइफ़ में, क्योंकि उसने अभी तक ना आपको क्लोज़र नहीं दिया, अपोलोजाइज़ नहीं किया। उसको अपने आप, उसके अंदर जो ईगो है ना, जो प्राउड है, वो उसको रोकता है। अगर उसने ये रिलेशन भी, अगर उसको ख़त्म भी करना है, चैप्टर क्लोज़ करना है ना, तो उसको अपोलोजाइज़ कर देनी होगी। अपोलोजाइज़ आपको करना होगा, ये माफ़ी माँगनी होगी, अदरवाइज़ वो अपनी लाइफ़ में भटकता रहेगा ऐसे ही। या जो अगर कोई फीमेल है, वो भटकती रहेगी। उसको क्लोज़र देना पड़ेगा, देन वो अपनी लाइफ़ में मूव ऑन होगा, नहीं तो जो डिवाइन इंटरवेंशन उसकी लाइफ़ में जो हुआ है, यहाँ पर जो आपके रिलेशन में होगा, हुआ है, होगा नहीं, हुआ है, वो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे। उसको लगता है कि आप कुछ करवा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, ये डिवाइन कर रहे हैं। उसको और ज़रा ट्रिगर मिलेंगे, क्योंकि गलत करने वाले को ईश्वर नहीं छोड़ते, उनके लिए सब बराबर। अगर आप करोगे तो आपके साथ भी ये सब चीज़ें आप फेस करोगे, नहीं तो चलिए एनीवेज़ गाइस, यहाँ पर भई डेविल निकल कर आ गए हैं, तो रीडिंग में डेविल के बिना तो रीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। आपकी लाइफ़ में ब्लैक मैजिक जो है वो स्पेल्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को अलग करने के लिए उसकी फैमिली के द्वारा ही करवाए गए हैं। ये फैमिली है, ये नहीं चाहती थी, और बहुत माइंड गेम खेले गए हैं। उसके जो फ्रेंड सर्कल या जो भी उसका सर्कल, सब 8-10 लोग, जो भी 5-7 लोग, जो सबके अलग-अलग सिनेरियो है। तो ये लोग काफ़ी किन काउंटिंग में हैं, ये कोई 1-2 नहीं है। ये इसकी मदर और उसके मेबी उसके फादर भी हो सकते हैं। मेरी तो रीडिंग में ये निकल कर आता है फैमिली का। तो फैमिली में मदर के अलावा और ज़्यादा, हाँ, किसी की कोई भाभी, नंद, कोई बड़ी बहन, कुछ ऐसा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये इनसे रिलेट भी कर लेता। अपने-अपने आप खुद देख लीजिए किसके साथ क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेविल है वो देखिए, एडिक्शन भी हो रही है आपकी तरफ, पॉसेसिव भी है आपको लेकर आपका पर्सन। बहुत जल्दी आपकी तरफ वो बढ़ना चाह रहा है, बहुत जल्दी। माइंड में सारी चीज़ें क्लैरिटी है, क्लियर हो चुकी है भई, वो आपकी तरफ आएगा बहुत जल्दी।
आपको वो अपने ही ज़ोन में देख रहा है, आप पेंटिकल वाइज़ भी ओके हो, अच्छे चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अपनी लाइफ़ में खुश हो। और ये लड़की इतनी ऑलवेज़ देखो निकल कर आती है, लड़का हो, लड़की हो, आप लोगों को समझ आ चुकी है कि अब अपनी लाइफ़ में क्या करना है। बहुत से लोग अवेयर हो चुके हैं, बहुत से लोगों को पता चल चुका है, ओके। देखिए, क्लेम करेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। कमेंट्स करेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, डिवाइन को थैंक यू बोलेंगे, तो आप जो है इस, मैं कहती हूँ इतनी पावरफुल एनर्जी, इतनी, यानी कि आपको इतनी ब्लेसिंग मिलेगी ना, आप ये एनर्जी को अपनी लाइफ में टैप कर सकते हैं, इसके अंदर टैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग में 2 टाइम्स, पता नहीं ईश्वर कुछ अलग ही चाहते हैं। बहुत अच्छा होने वाला है। द वर्ड, द वर्ड आ गया और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता, ओके। इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपको ये जो है, इसको क्लेम कीजिए गाइस, क्लेम कीजिए। बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी तरफ। जो आपके पार्टनर है, उन्होंने माइंड में अब ये चीज़ सेट कर ली है, और जिनके जिनकी बात हो रही है, जिनके पार्टनर आ गए हैं, आपका पैचअप हो चुका है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ओके। आप बाकी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जब रीयूनियन होता है तो वो नहीं क्लियर करते। आपको करना चाहिए लाइफ में, क्या-क्या चीज़ें आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या-क्या मिल रहा है, क्या स्टार्टिंग हो रही है, तो ये आपको क्लियर करनी होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना इग्नोर मत करना, ओके। चलिए, तो आपको अब ये चीज़ें समझ आ गई हैं, अब आप देख लो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप आपको जो है अपने पास्ट को लेट गो करना है, ओके। क्लीनिंग टू द पास्ट, क्लीन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, नई चीज़ों को आप आने दीजिए। अगर आप मूव ऑन भी होना चाहते हैं, तो पुरानी सब चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, उनको ख़त्म कीजिए, तभी नई चीज़ें जो है आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। और यहाँ पर ये गाइडेंस मैं बता रही हूँ, ये गाइड, ओके। तो आपको क्या करना है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, और अलोन फीलिंग में नहीं रहना, ओके। अलोन फीलिंग में आपने नहीं रहना है। तो बहुत से लोग जो है फीलिंग अलोन में बैठे हैं, अलोननेस, इससे बाहर निकलो, जल्दी निकलो इससे बाहर। आपने इस वाली एनर्जी में नहीं रहना, ठीक है। और देखिए, ऐसा है कि व्यूवर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको अब जो है किसी भी बेस पे जो है, किसी भी कंडीशन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। बट आपको बोला है कि चीज़ों के साथ, टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बहुत जल्दी जो है, देखिए, बहुत जल्दी जो है चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएँगी। मेबी ये नहीं होती कि जो क्लैपिंग करते हैं तो वो वन हैंड से करते हैं, उसके लिए दूसरा हाथ चाहिए होता है। तो कहीं न कहीं आपका भी कुछ अ, रहा होगा इस रिलेशन में, जिसकी वज़ह से आपके जो पार्टनर को, यू नो, उन मूव ऑन होने में या ऐसे स्टेप लेने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। चलिए, अगर आपके पास वो आते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, ख़त्म कीजिए। अगर आपके पास आते हैं तो आपने क्या है, बड़े आराम से, प्यार से जो है बात करनी है, सॉर्ट आउट करना है। अगर आप गुड टर्म्स पे भी आप बैठ कर बात करके इसको क्लियर कर सकते हैं तो कीजिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो भई यहाँ पर जो आप अपनी ज़ोन में बैठे हैं, बहुत सारी क्वीन ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक, राइट? तो बहुत सारा जो है आपके अंदर एनर्जी है और क्रेज़ है, पैशनेटिव हैं आप जो है, हर एक चीज़ को आप के अंदर करने की, फैसला लेने की हिम्मत है। स्पेशली मैं यहाँ पर महिलाओं के लिए बोलूँगी कि उनको लगता है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाती हैं या कुछ कर नहीं पाएँगी लाइफ में। बहुत से सारी हाउसवाइफ़ है। नो, ये दिमाग से निकाल दो। बहुत कुछ है लाइफ में, आप कर सकते हो। आप ऐसी शील्ड हो अपनी फैमिली के लिए कि कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा आने से पहले आप वहीं पे उसको रोक देते हो। आपके अंदर इतनी पावर और शक्ति है। आप लोगों को पहचान लेते हो। आप जो है पूरा स्कैन कर लेते हो लोगों को। तो आपके अंदर ये वाली क्वालिटी है भई, ठीक है?
आप अपनी ज़ोन में बहुत हैप्पी हो, खुश हो, नॉलेज ले रहे हो, आपके अंदर पेशेंस भी है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, जो जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो, एक जो मदर होती है 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो वो अपनी बेबी का जो वेट कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली कर रही होती है। तो ऐसे ही आपने पेशेंटली अपने रिलेशन में जो वेट किया है, तो आपको फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट आपको जो डिवाइन जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए आप अब रेडी हो जाइए, क्योंकि जो है डिवाइन इंटरवेंशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। आपके लिए जो बिहाइंड द सीन फाउंडेशन जो है वो रेडी हो चुकी है, और बहुत सारा जो है आपकी लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें आनी स्टार्ट हो रही हैं। उसके लिए रेडी हो जाइए, और पास्ट के गिल्ट से, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलिए। और ये रही गाइस हमारी रीडिंग यहीं पर, क्योंकि अब मैं काफ़ी कुछ समझा दिया है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपनी लाइफ में खुश रहिए, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए। देखिए मैं कहाँ पर बैठी हूँ, मैं अभी भी वहीं पर हूँ, दुबई में हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में अभी नहीं हूँ। अभी मेरा है यहाँ पर 1-2 दिन और लगेंगे मुझे वापस आने में। तो प्लीज़ एप्रिशिएट कीजिए मेरी मेहनत को भी, और अपने ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दीजिए। और बहुत सारे कमेंट्स में जय श्री राम, राधे राधे, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।